नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स के 5,000 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें से 2,500 पदों को भर दिया गया है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में कुछ क्षेत्रों में 1500 पद भरे गए थे और इससे कई हलके ऐसे भी रहे जहां कोई भर्ती नहीं हुई। इसे देखते हुए सरकार इस पूरी प्रक्रिया का युक्तिकरण कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में गत 3 वर्षों में 20 फरवरी 2025 तक 312 पैरा फिटर, 769 पैरा पंप ऑपरेटर, 1,469 मल्टीपर्पज वर्कर्स को विभाग की पॉलिसी के अनुसार रखा जाना सुनिश्चित किया गया है, जबकि जल रक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पैरा वर्कर्स व जल रक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा जाता है और पैरा वर्कर्स तथा जल रक्षकों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय लंबित नहीं है। हालांकि कुछ भर्तियां ठेकेदारों के माध्यम से हुई हैं, वहां पर मानदेय जारी होने में देरी का मामला हो सकता है। विधायक संजय रतन के मूल और आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल चयन के लिए आय सीमा बढ़ाने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग में 6 केंद्रीय और 2 राज्य प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि पिछले दिनों हुई लगातार बारिश से प्रभावित सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास जारी हैं। चंबा जिले में भारी बारिश से हालात खराब हैं। यहां 5 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार है। हमारे चंबा जिला संवाददाता विकास ठाकुर ने कहा कि भूस्खलन की चपेट में आने से एक मणिमहेश यात्री, बसोतन पंचायत के 2 और महला ब्लॉक के 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 7 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि मणिमहेश यात्रा में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। उन्हें हेलीटैक्सी के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। चंबा में सड़क व संचार सेवाएं पूरी तरह बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने के प्रयास जारी हैं। कुल्लू जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों को आपातकालीन सेवाओं के लिए आगामी आदेशों तक न्यूनतम रिजर्व स्टॉक बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है। कांगड़ा जिले में भी लगातार बारिश के कारण पौंग बांध की जलस्तर में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 1 सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में मिट्टी से बनी भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लोगों से पर्यावरण संरक्षण के साथ इस त्योहार को मनाने और एक स्वच्छ, हरित व समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये पवित्र अवसर सभी के जीवन को श्रद्धा और आस्था से भरेगा और शुभ संदेश लेकर आएगा। केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडार सीमा लागू कर दी है। ये सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगी। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 3,000 मीट्रिक टन से घटाकर 2,000 मीट्रिक टन कर दी गई है। इसी प्रकार खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडार सीमा 8 मीट्रिक टन की गई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।